हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हर का परिमेयीकरण। तो हर के परिमेयीकरण में देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है कि यदि a व b परिमेय संख्याएं हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 6 धन वर्गमूल 3। पहला क्वेश्चन है 6 धन वर्गमूल 3 बटे 6 ऋण वर्गमूल 3 का मान यदि a धन b वर्गमूल 3 है तो हमें ज्ञात करना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तब हम इसे सॉल्व करते हैं हर के परिमेयीकरण से। हर का परिमेयीकरण मतलब यहाँ हर में आपको जो संख्या दिखाई दे रही है 6 ऋण वर्गमूल 3 के फॉर्म में, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक के साथ यदि अपरिमेय संख्या को हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो वो जो संख्या मिलती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर जो हर है वो अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हर का परिमेयीकरण करके। तो हमें यहाँ लिखना होता है हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण का मतलब होता है कि यहाँ जो आपको संख्या दी है 6 धन वर्गमूल 3 बटे 6 ऋण वर्गमूल 3, हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं। इसका मतलब है हर में दो पूर्णांक और अपरिमेय के बीच जो चिन्ह आया हुआ है उस चिन्ह को आपको बदल देना है और अंश और हर के साथ गुणा कर देना है। तो यहाँ 6 और वर्गमूल के बीच में ऋण का निशान था, तो हम लिखेंगे 6 धन वर्गमूल 3 बटे 6 धन वर्गमूल 3। ध्यान देंगे आप, माइनस है तो आपको प्लस लगाना है और दोनों ऊपर और नीचे में हल करना है, उसका गुणा करना है। इक्वल टू जो संख्या आपके पास है वो लिखेंगे यहाँ पे b वर्गमूल 3। ठीक है, इस तरीके से हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। अब यदि हमें इसको गुणा करना है, इसका मतलब है कि ऊपर की संख्या ऊपर गुणा हो जाएगी और नीचे की संख्या नीचे गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 धन वर्गमूल 3 का गुणा होगा 6 धन वर्गमूल 3 के साथ, और नीचे में 6 ऋण वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा 6 धन वर्गमूल 3 के साथ। इसका मान है a धन b वर्गमूल 3 बराबर, हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो या तो आप डायरेक्ट यदि फॉर्मूला याद है a धन b पूरे की घात तो वो फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू रखिए, या यदि वो याद नहीं है तो आप जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना, पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे कोष्टक हटा के गुणा किया जाता है, तो उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 के साथ गुणा हो जाएगा पूरा दूसरा कोष्टक यानी 6 धन वर्गमूल 3, चिन्ह के सहित दूसरी संख्या उतारते हैं वर्गमूल 3 को, और इसके साथ फिर से पूरा दूसरा कोष्टक लिखेंगे 6 धन वर्गमूल 3 बटे, नीचे एक फॉर्मूला है a धन b और a ऋण b। तो a धन b और a ऋण b का फॉर्मूला होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। चाहे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, यहाँ लिख रही हूं मैं, क्योंकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2, और इसके बराबर है a धन b वर्गमूल 3 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 का गुणा 6 से होगा तो 36 हो गया, धन 6 का गुणा वर्गमूल 3 से हुआ तो 6 वर्गमूल 3 हो गया, धन वर्गमूल 3 का गुणा 6 से हो रहा है तो 6 वर्गमूल 3, धन वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से हो जाएगा तो ये पूरा 3 बन गया। नीचे 6 का वर्ग यानी 6 गुणा 6 36 ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग यानी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये हो जाएगा पूरा 3। इसका मान है a धन b वर्गमूल 3 के बराबर। थोड़ा और सॉल्व करें तो ये है 36 और धन 3, तो 36 धन 3 कितना हो जाएगा? 39, धन 6 वर्गमूल 3 धन 6 वर्गमूल 3 मतलब 12 वर्गमूल 3 बटे में आ रहा है 36 ऋण 3 यानी कि 33 बराबर a धन b वर्गमूल 3। ये आ चुका, या इसे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या मिला है हमको, हमें मिला हुआ है 39 धन 12 वर्गमूल 3 बटे 33। इसका मान a धन b वर्गमूल 3 के इक्वल है। तो इसे अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 39 बटे 33 धन 12 वर्गमूल 3 बटे 33 बराबर a धन b वर्गमूल 3। कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, 3 11 33
और 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहाँ से भी अगर हम देखें तो 3 चौक 12 और 3 एकम और 3 एकम, तो इसकी वैल्यू है 13/11 धन 4/11 वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 3। तुलना करते हैं। यहाँ देखिए तुलना करने पर क्या हो रहा है, यहाँ a के पास वर्गमूल नहीं आया है और यहाँ पर 13/11 के पास वर्गमूल नहीं आया है। इसका मतलब है a का मान है 13/11 और b का मान वर्गमूल 3 के साथ b का गुणा है और वर्गमूल 3 के साथ इधर क्या है 4/11 का गुणा है। तो इसका मतलब है b का मान हो जाएगा 4/11। तो इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है a की वैल्यू 13/11 और b की वैल्यू 4/11। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 15। और यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी हम करते हैं हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, ऊपर में है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 और नीचे हमें मिला है वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3। तो नीचे हम हर का परिमेयीकरण करने वाले हैं, मतलब इन दोनों के बीच जो चिन्ह आया हुआ है उस चिन्ह को हमें बदलना है और अंश और हर के साथ गुणा करना है। तो गुणा करेंगे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 का ऊपर और वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 का नीचे। इस चिन्ह को बदल के अंश और हर में गुणा करते हैं बराबर a धन b वर्गमूल 15। क्या होगा इसका वैल्यू, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा हो जाएगी और नीचे की संख्या नीचे गुणा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए जब हम गुणा करेंगे तो पहले कोष्टक की पहली संख्या के साथ दूसरा कोष्टक यूज करेंगे। वर्गमूल 5 के साथ हम गुणा करेंगे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 को। चिन्ह के सहित दूसरी संख्या लेंगे वर्गमूल 3 और इसके साथ फिर हम गुणा करेंगे दूसरा कोष्टक वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3। नीचे आए तो नीचे में हमें दिख रहा है a ऋण b और a धन b। दो संख्याओं के बीच एक बार ऋण का निशान है और एक बार धन का निशान है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a ऋण b और a धन b इक्वल टू होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो यहाँ पर पहली संख्या है वर्गमूल 5 की घात 2 ऋण दूसरी संख्या है वर्गमूल 3 और इसमें भी हमें घात 2 लगाना है। तो यहाँ पर हम नीचे का गुणा इस फॉर्मूले से लिख लिए हैं और इसकी वैल्यू हमें क्या लिखना है a धन b वर्गमूल 15। ये हमें साथ साथ लिखते हुए चलना है। इक्वल टू वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 से होगा तो पूरा 5 हो गया धन वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ हो रहा है। तो ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं लेकिन दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 15 और ये वर्गमूल का निशान लगा रहेगा। प्लस यहाँ से वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 5 से होगा तो ये 5 तिया 15 धन वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से होगा तो बन गया है ये पूरा 3। नीचे आए वर्गमूल 5 का वर्ग पूरा 5 हो गया ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाता है पूरा 3 बराबर a धन b वर्गमूल 15 इक्वल टू 5 धन 3। तो 5 धन 3 यहाँ लिखते हैं 5 धन 3 ये हो जाएगा 8 वर्गमूल 15 दो बार आया है तो धन 2 वर्गमूल 15 और नीचे में 5 ऋण 3 यानी कि 2 बराबर a धन b वर्गमूल 15। देन ये हो जाएगा 8/2 धन 2 वर्गमूल 15/2 बराबर a धन b वर्गमूल 15। कैंसिल हो सकता है तो करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 2 चौक 8 हो गया। यहाँ से 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आपको, यहाँ मिल रहा है 4 धन यहाँ मिल रहा है वर्गमूल 15 बराबर a धन b वर्गमूल 15। यहाँ तक पहुंच गए। अब हम यहाँ लिखते हैं तुलना करने पर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए a अलग है और यहाँ पर 4 अलग है जिसके पास वर्गमूल का निशान नहीं आया है। तो इसका मतलब है a का मान 4 है
वर्गमूल 15 के साथ यहाँ b का गुणा हुआ है और यहाँ वर्गमूल 15 के साथ कुछ भी गुणा नहीं है, इसका मतलब है कि इसके साथ 1 का गुणा है, तो b का मान हो जाएगा 1। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर a का मान 4 और b का मान 1 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरल कीजिए 5 धन वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3। ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आप चाहें तो पहला और दूसरे को अलग अलग सॉल्व करें और लास्ट में उसको वापस जोड़ देंगे, तो हम वैसा ही करते हैं। हम इसे पहले भाग को पहले सॉल्व करते हैं। पहला भाग हमें दिखाई दे रहा है 5 धन वर्गमूल 3 बटे 5 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3। तो पहला काम करते हैं, इसमें हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 धन वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3। तो हर में बीच में जो चिन्ह आया हुआ है उस चिन्ह को हम बदलेंगे और अंश और हर के साथ गुणा करेंगे, तो ये होगा 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3। 2 ऋण वर्गमूल 3 था, तो हम क्या करें 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3। अब ऊपर की संख्या ऊपर गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 पहले कोष्टक की पहली संख्या के साथ पूरे दूसरे कोष्टक को लिखेंगे, तो 5 के साथ गुणा करना है 2 धन वर्गमूल 3 को। धन चिन्ह के सहित दूसरी संख्या, तो धन वर्गमूल 3 के साथ फिर से पूरा दूसरा कोष्टक 2 धन वर्गमूल 3 बटे नीचे हम आते हैं, तो a ऋण b और a धन b का सूत्र है, तो a की घात 2 ऋण b की घात 2, यानी वर्गमूल 2 की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2। ये हो गया। कोष्टक हटाए तो 5 दूनी 10 धन 5 का गुणा वर्गमूल 3 से होगा, तो 5 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 का गुणा 2 से होगा, तो 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से हो जाएगा, तो पूरा 3 हो गया। नीचे 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2 यानी कि पूरा 3। तो क्या हो रही है इसकी वैल्यू 10 धन 3 13 धन 5 वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3 यानी कि 7 वर्गमूल 3 बटे 4 ऋण 3 यानी कि 1। तो ये क्वेश्चन हमने ये वाला जो है हमने क्या सॉल्व किया है, पहले भाग को हम सॉल्व किए हैं और इसी तरीके से हम सेकेंड वाले भाग को भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम लेते हैं दूसरा भाग। सेकेंड भाग हमें क्या दिखाई दे रहा है 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3, ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है, हर का परिमेयीकरण। तो हम यहाँ लिखते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3 है। तो नीचे धन का निशान आया है, तो हम क्या करें ऋण लगा के ऊपर अंश और हर के साथ गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3, अंश और हर के साथ गुणा किए। ऊपर की संख्या ऊपर गुणा हो जाएगी और नीचे की संख्या नीचे गुणा हो जाएगी। तो पहली संख्या के साथ दूसरा कोष्टक यानी 2 ऋण वर्गमूल 3 चिन्ह के सहित दूसरी संख्या के साथ फिर से दूसरा कोष्टक 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे नीचे में आया है a धन b और a ऋण b का सूत्र आया है, तो a की घात 2 यानी 2 की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2 इक्वल टू कोष्टक हटाए तो 2 दूनी 4 ऋण 2 का वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो 2 वर्गमूल 3 ऋण 2 का वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो 2 वर्गमूल 3 ऋण और ऋण का गुणा होता है धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 बन गया है पूरा 3 बटे 2 की घात 2 यानी 4 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2 यानी कि पूरा 3। ये हो चुका बराबर इसकी वैल्यू देखिए 4 धन 3 7 ऋण 2 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 3 तो ऋण 4 वर्गमूल 3 बटे 1। तो ये हमको सेकेंड पार्ट मिल चुका है। हमें क्या सॉल्व करना है, हमें पहला प्लस दूसरा इसकी वैल्यू चाहिए। तो पहला प्लस दूसरा भाग वैल्यू रख देते हैं। तो पहले भाग में क्या आंसर आया था 13 धन 7 वर्गमूल 3, 13 धन 7 वर्गमूल 3
बटे 1 है तो बटे 1 को नहीं लिखा जाता। और सेकेंड पार्ट में आया हुआ है 7 ऋण 4 वर्गमूल 3। तो पहले और दूसरे भाग के मान को हम यहाँ पर रख दिए हैं। सॉल्व करते हैं। 13 धन 7, 13 धन 7 20, धन 7 वर्गमूल 3 और ऋण 4 वर्गमूल 3। तो 7 में 4 चला गया, कितना बचेगा? धन 3 वर्गमूल 3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है 20 धन 3 वर्गमूल 3।